राम राम दोस्तों, खेत खिलन चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि बासमती धान से 1 एकड़ में 60 से 70 मन की पैदावार कैसे लें। तो भाइयों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को भाइयों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को भाइयों फायदा मिलेगा। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से संबंधित आप लोगों को समय समय पर जानकारी मिलती रहे। इस समय भाइयों धान की जो फसल है लगभग 60 से 70 दिन की हो चुकी है। तो यह वह अवस्था है भाइयों जब धान की फसल या तो बैल लेने वाली है या बैल लेने लग रही है। यह वह समय है जब आपकी फसल को दिए गए पोषण और देखभाल का भाइयों सीधा प्रभाव आपके उत्पादन पर पड़ेगा। भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि कई किसान भाई हैं इस महत्वपूर्ण चरण में लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण भाइयों अच्छी फसल होने के बावजूद भी है जो अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। गाभावस्था में भाइयों फसलों में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए खेतों का नियमित निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। समय पर भाइयों कीटनाशकों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में भाइयों हम आपको गाभावस्था में धान की फसल की देखभाल के लिए आवश्यक सभी जानकारी देंगे, जैसे कि भाइयों समय पर खाद डालनी चाहिए, क्या स्प्रे करना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। इस वीडियो में भाइयों आपको पूरी जानकारी देंगे। तो किसान साथियों, गाभा अवस्था में धान की फसल के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है कि NPK 05234 और बोरोन NPK 0050 जैसे उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। यह सवाल भाइयों किसानों के मन में अक्सर रहता है। भाइयों NPK 05234 में 52% तो फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। फास्फोरस का मुख्य काम धान में बालियों की संख्या बढ़ाना और दानों की गुणवत्ता बनाए रखना है, दानों को कमज़ोर होने से बचाना और बालियों में पर्याप्त पोषण प्रदान करना है। इसलिए भाइयों गाभावस्था यानी बालियाँ निकलने से पहले इस उर्वरक का छिड़काव करना धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालियाँ निकलने के बाद भाइयों इसका महत्व कम हो जाता है। बोरोन भी भाइयों गाभावस्था में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। बोरोन का मुख्य कार्य भाइयों फूलों और परागण के दौरान पोषण प्रदान करना है। यह पौधों में परागण की प्रक्रिया को भी तेज करता है। हालांकि बोरोन का अधिकतम प्रयोग 100 ग्राम प्रति एकड़ से अधिक नहीं करना चाहिए। गाभावस्था में भाइयों धान की फसल के लिए NPK 05234 और बोरोन का छिड़काव करना फायदेमंद होता है। यह उर्वरक फसल को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके उत्पादन में भाइयों काफ़ी वृद्धि करता है। आगे भाइयों धान की फसल में पोटास का क्या महत्व है। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि धान की फसल के लिए उर्वरकों का सही उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। पोटास एक ऐसा ही पोषक तत्व है जिसका धान की फसल के लिए विशेष महत्व है। पोटास का मुख्य काम बालियाँ निकलने के बाद शुरू होता है। यह पौधे द्वारा पत्तियों में बनाए गए भोजन को धान की बालियों तक पहुंचाने में मदद करता है। पोटास के कारण ही भाइयों धान के दाने मोटे, चमकदार और वजनदार होते हैं। इसलिए बालियाँ निकलने के बाद NPK 0050 जैसे पोटास युक्त उर्वरक का छिड़काव करना धान की फसल के लिए लाभदायक होता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दवाइयों के साथ NPK उर्वरकों को सीधे मिलाकर छिड़काव करने से दवाओं का प्रभाव कम हो सकता है और पत्तियों की नोक ऊपर से पीली पड़ सकती हैं। लेकिन भाइयों आजकल बाज़ार में HD NPK उपलब्ध हैं, जिसे दवाइयों के साथ मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। HD NPK दवाइयों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है और फसल को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम होती है। भाइयों धान की फसल में बालियाँ निकलने के समय स्प्रे करने का समय और तरीका भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह के समय भाइयों बालियों के दानों का मुंह है जो खुला होता है। अगर सुबह के समय स्प्रे करने से दवा दानों के अंदर जा सकती है, जिससे दाने भाइयों काले पड़ सकते हैं और फसल को नुकसान होता है।
तो इसलिए भाइयों जब भी धान की फसल में स्प्रे करो तो हमेशा दोपहर या शाम के समय करना चाहिए। स्प्रे करते समय भाइयों पानी की मात्रा भी महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा भाइयों 160 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कम पानी में स्प्रे करने से भाइयों दवा का छिड़काव सही तरीके से नहीं होता है, तो उसका रिजल्ट भी है भाइयों अच्छा नहीं मिलता। तो भाइयों बालियाँ निकलने के समय खेत में नमी ज़रूरी होती है, लेकिन पानी अधिक मात्रा में खड़ा नहीं होना चाहिए। खेत को भाइयों गीला सूखा रखना चाहिए। अधिक पानी खड़ा होने के से भाइयों धान की फसल में बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा भाइयों बालियाँ निकलने के समय खेत में यूरिया का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक यूरिया से भाइयों पौधे की ऊंचाई बढ़ जाती है और पौधा गिरने लगता है।